राष्ट्रपति जी से भी ये बात करना चाह रहा हूँ। और चूँकि प्रधानमंत्री है मोदी जी, हमारे पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री, उनसे भी अपील करूँगा, अमित शाह जी से अपील करूँगा कि तमाम कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। अब कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रह गई है, ना जजेस की ज़रूरत रह गई, ना लॉयर्स की ज़रूरत रह गई है। जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा बन जाता है, वो कहावत मशहूर है, सैया भाई कोतवाल डर काहेगा। मैं इसके पीछे बहुत गहरी साजिश का अंदेशा है कि ये बहुत गहरी साजिश के तहत इस तरह का मैसेज वायरल किया है, क्योंकि मुसलमान के नज़दीक उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान जो है बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। अपनी जान से ज़्यादा वो अपने रसूल की अज़मत को मानता है। और ये जानते थे जिन लोगों ने मैसेज वायरल किया कि इस मैसेज के वायरल होने के बाद जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी, लोग सड़क पर उतरेंगे। और यही मौके की तलाश थी। हमने इससे पहले भी आपने कई बार इंटरव्यू लिया, हमने बार बार यही कहा है कि हमें सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सड़क पर आते हैं खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की गलतफहमियाँ हो जाती हैं, कोई ऐसी हरकत होती है जिसका फ़ायदा सीधा किस जमात को पहुंच रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से, उस गोदी मीडिया से जो उन नौजवानों को पत्थरबाज बोलकर दंगाई बताना चाह रहा है, आतंकवादी बताना चाह रहा है। ये उस वक्त कहाँ थे जब रामनवमी के मौके पर या हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्राएं निकल रही थी और उस वक्त नौजवानों के हाथों में जो त्रिशूल था, जो तलवारें थी, जो पाले थे, जो कट्टे थे, जो पिस्तौल थे, और वो जूता चप्पल पहन कर मस्जिदों में चलकर भगवा लहरा रहे थे, तब क्या उनको ये दंगाई नजर नहीं आ रहे थे? एक विशेष वर्ग जो है वो उनको दंगाई नजर आता है। साफ ये है कि इन्होंने एक फ्रेम बना लिया है, उस फ्रेम में मुस्लिम कम्युनिटी को ये लोग फिट करना चाहते हैं और सीधा सियासी फायदा लेना चाहते हैं। देखिए साहिल साहब, नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के बाद में जिस तरह के मुल्क में हालात बन गए हैं, उसको देखते हुए भारत बंद का ऐलान हुआ था, कई जगहों पर काफ़ी हंगामे भी हुए और हमारे 7 के करीब नौजवान शहीद हुए। पुलिस ने कईयों को उसमें पकड़कर पिटाई भी की, केसेस भी ठोके जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अब यूपी में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र राज आ गया है, अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज फिर ये ऐलान कर रहा हूँ, राष्ट्रपति जी से भी ये बात करना चाह रहा हूँ। और चूँकि प्रधानमंत्री है मोदी जी, हमारे पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री, उनसे भी अपील करूँगा, अमित शाह जी से अपील करूँगा कि तमाम कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। अब कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रह गई है, ना जजेस की ज़रूरत रह गई, ना लॉयर्स की ज़रूरत रह गई है। जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा बन जाता है, वो कहावत मशहूर है, सैया भाई कोतवाल डर काहेगा। पुलिस आरोपियों को इस कदर मार रही है ले जाकर, आरोपी मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगा है, हमने देखा कि किस तरीके से मार रही है। एक और वीडियो वायरल हो रही है उन्नाव के पुलिस ऑफिसर की, वो कविताएं पढ़ रहा है, यानी वो ऐसा लगता ही नहीं कि पुलिस महकमे का ऑफिसर है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो RSS का कोई कैडर है। ये क्या चल क्या रहा है हमारे मुल्क में? और रहा सवाल बंद के ऐलान का, मैं आपको साफ ये कह देना चाहता हूँ कि जो पिछले जुम्मे को जो बंद था, ये सोशल मीडिया पे ये मैसेज वायरल हो रहा था, लेकिन किसकी तरह से वायरल हो रहा था? कौन सी NGO इस बंद का ऐलान कर रही है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बंद का ऐलान कर रही है? ये बिल्कुल नदारद है। हमें इसके पीछे बहुत गहरी साजिश का अंदेशा है कि ये बहुत गहरी साजिश के तहत इस तरह का मैसेज वायरल किया है, क्योंकि मुसलमान के नज़दीक उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान जो है बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। अपनी जान से ज़्यादा वो अपने रसूल की अज़मत को मानता है। और ये जानते थे जिन लोगों ने मैसेज वायरल किया कि इस मैसेज के वायरल होने के बाद जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी, लोग सड़क पर उतरेंगे। और यही मौके की तलाश थी। हमने इससे पहले भी आपने कई बार इंटरव्यू लिया, हमने बार बार यही कहा है कि हमें सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सड़क पर आते हैं खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की गलतफहमियाँ हो जाती हैं, कोई ऐसी हरकत होती है जिसका फ़ायदा सीधा किस जमात को पहुँच रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, और किस जमात उसको भुनाएगी ये भी पूरी दुनिया देखेगी। तो जहाँ तक सवाल इस वायरल वीडियो मैसेज का था, हम देखते हैं कि दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम उन्होंने मना किया कि कोई बंद नहीं होगा, कोई सड़क पर नहीं आएगा। जमीयतुल उलमा हिंद ने साफ ऐलान कर दिया था कि किसी तरह का कोई बंद नहीं है, कोई सड़क पर नहीं आएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ तक कि जो वहाँ बड़े जो उलमा इकराम और कायदीन है, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि सड़क पर आने की कतई ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद भी लाखों लाख मुसलमान नौजवान, जाहिर सी बात है उनका जज्बा था, मैं उनके जज्बे में, उनकी ईमानी हालत में कोई शक मुझे नहीं है, वो अपने ईमानी जज्बे के तहत सड़क पर आए। लेकिन ऐसा रुख हो गया कि वो मामला कुछ का कुछ हो गया, और फिर जो वीडियोग्राफी होती है किस तरह पत्थरबाजी दिखाई जा रही है, ये चीज़ें। अब मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से, उस गोदी मीडिया से जो उन नौजवानों को पत्थरबाज बोलकर दंगाई बताना चाह रहा है, आतंकवादी बताना चाह रहा है। ये उस वक्त कहाँ थे जब रामनवमी के मौके पर या हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्राएं निकल रही थी और उस वक्त नौजवानों के हाथों में जो त्रिशूल था, जो तलवारें थी, जो पाले थे, जो कट्टे थे, जो पिस्तौल थे, और वो जूता चप्पल पहन कर मस्जिदों में चलकर भगवा लहरा रहे थे, तब क्या उनको ये दंगाई नजर नहीं आ रहे थे? एक विशेष वर्ग जो है वो उनको दंगाई नजर आता है। साफ ये है कि इन्होंने एक फ्रेम बना लिया है, उस फ्रेम में मुस्लिम कम्युनिटी को ये लोग फिट करना
चाहते हैं और सीधा सीधा सियासी फ़ायदा लेना चाहते हैं। देखिए, मैं फिर ये आपके सामने कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर ये सरकार पहले ही एक्शन ले लेती, उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई हो जाती, ये सब कुछ नहीं होता। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और तो उस नौजवान को, उसके घर को गिरा दिया गया, उसकी बच्ची का इंटरव्यू आया हुआ है, जावेद पंप उसका नाम बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड वो नहीं है, मास्टरमाइंड नुपुर शर्मा है और उसके पीछे, पर्दे के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा से हरकत करवाई है ताकि मुसलमान सड़क पर आए और उन्हें ये तमाम खूनी खेल खेलने का मौका मिले। आज हमारे कितने नौजवान बच्चे शहीद हो गए, हमने देखा वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह पुलिस हवालात में हमारे नौजवान बच्चों को मार रही है, उनके हाथ पैर तोड़ रही है लाठियों से। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा? क्या ये हक पहुंचता है कि आरोपी अभी जुर्म साबित नहीं, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर कहेंगे और कहते रहेंगे, जुर्म साबित नहीं हुआ और आप जाके पूरा मकान ढा दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। ये कौन सी राजनीति हो रही है? एहतजाज जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं। जो जिम्मेदार बने फिरते हैं, जो अपने आप को कौम का कायद बताते हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन वो इस बात की क़यादत करने को, जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और ना तो इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पे वो ला रहे हैं कि भीड़ की सूरत में ना जाए। एक तरीका होता है एहतजाज करने का, दंगाई अब नाम दिया जा रहा है हमारे लोगों को। एहतजाज हम आप करते तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा। मैं साफ साफ यही कहना चाह रहा हूँ, हिजाब के मुद्दे पर जिस तरह से भगवाई आतंकी सामने आ जाते हैं, दिल्ली दंगा जिस तरह हमारे सामने होता है, और अभी जो कुछ भी रामनवमी के मौके पर और हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा में जो कुछ किया गया, उसे आप कौन सा नाम देंगे? एक पूरे विशेष वर्ग को जिस तरह आतंकित किया जा रहा, डराया जा रहा था, दहशत में मुब्तला किया जा रहा था, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है? हाथों में इस तरह की वीडियोज वायरल हैं, तमाम तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं है। बुलडोजर चलेगा तो सिर्फ एक विशेष वर्ग पर, मुसलमानों पर, नौजवान मारे जाएंगे मुसलमानों के। अरे मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी आपने जो मुस्लिम क़यादत की बात की है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों में क़यादत नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उन पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। और जो नौजवान सड़क पर उतरे थे, हमें उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, वो उस मोहब्बत में ही उतरे थे, और इसलिए उतरे थे कि सरकार उनके इस जज्बे को देखकर, उनके इस गम गुस्से को देखकर, नुपुर शर्मा जो इंतहाई दरीदा दहन बदतमीज़ औरत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, किसने इस बंद का ऐलान किया था? ये सब पर्दा राज में है, ये सब तफ्तीश का विषय, तहकीक का विषय है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह का ऐलान किया और हमारे नौजवान इस तरह सड़कों पर आए। आज कितनी माओं की गोद सूनी हो गई है, कितने नौजवान हमारे अपाहिज हो गए हैं, कितने सैकड़ों नौजवान पर केस ठोक दिया गया है। आखिर उनकी सूद कौन लेगा? तो मिल्लत के उन लीडरान को सामने आने की ज़रूरत है जो वाकई मिल्लत का दम भरते हैं, उनके दिल में वाकई उनका जज्बा है, उनको सामने आना चाहिए, उनका पुरसाने हाल बनने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की एक मशहूर दीनी शख्सियत है मौलाना तौकीर रज़ा। अभी हाल ही में उनका बयान आया है, 4-6 घंटे हो रहे हैं उसको, कि नुपुर शर्मा को हो सकता है कत्ल कर दिया जाए और उसका फ़ायदा बीजेपी उठाए। देखिए साहब, ऐसा है, गालिबन आपको याद पड़ता होगा कि सवेरे भी आपसे मेरी गुफ्तगू फ़ोन पर हुई थी, मैंने भी खदशा जाहिर किया था। मुमकिन है जब ये लोग खतना कराकर भेष बदल कर गांधी को मार सकते हैं। नांदेड़ में कई साल पहले दाढ़ी टोपियाँ पकड़ी गई थी, तो इनसे कुछ भी बड़ी नहीं। देखिए, सियासत वो खेल है, वो खेला है जिसमें बहुत कुछ होता है, सारे दावपेच खेले जा सकते हैं। मुमकिन है अगर मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने इस तरह कोई खदशा जाहिर किया है तो उस पर भी ठंडे दिले दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। आखिर में भिवंडी की तरफ आएंगे हम। भिवंडी में साद अंसारी एक नौजवान है और उसने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया। उसके बाद में उसके घर पर भी लोग पहुँचे और फिर उस पर FIR की भी बात चल रही थी। क्या हो गया ये? क्या देख रहे हैं हम कि दीनी तालीम की कमी इसको आप कहेंगे, या फिर मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर फेमस होने का तरीका? क्योंकि उस लड़के का प्रोफाइल भी ऐसा ही कुछ बताता है। क्या मैसेज देंगे? दोनों बातें हो सकती हैं। सबसे बड़ी कमी, मैं अपनी कौम के ज़िम्मेदारान से बात करूँगा, वालिदैन से बात करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, कोई इसमें बुरी बात नहीं, लेकिन साथ साथ दीन ज़रूरी है। दीन और दुनिया हमें दोनों लेकर चलना है। आज हमारे बच्चे मॉडर्न तालीम हासिल कर लिबरल बन चुके हैं। लिबरलिज्म हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा आ चुका है, उन्हें दीन के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। अभी सुबह मैंने एक पोस्ट पढ़ी, उस पर एक साहब ने लिखा हुआ था, हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। अब बताइए, नौज़ुबिल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के साथ अलैहिस्सलाम लगाया जाता है, सहाबा के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लगाया जाता है, औलिया के साथ रहमतुल्लाह अलैह। ये भी तमीज़ उनको नहीं है, ये कौन समझाएगा? रहा सवाल, जिस भिवंडी के बच्चे का नाम लिया आपने, वो गुमराह हो गया,
उसने बातें माफ़ी मांगी है। बहरहाल दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आजकल तो बड़ा आसान तरीका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना हुआ है सस्ती शोहरत के लिए, लेकिन जिस तरह से उसने हरकत की है और जो उसकी उम्र है, पुख्ता उम्र है, उससे ये बैद नहीं कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है और दीन से दूरी की वजह से हरकत की है, उसे दीनी तालीम ना होने की वजह से ये। मैं माँ बाप से, वालिदैन से अपील करूँगा, अपने बच्चों को कम से कम दीन की तालीम ज़रूर दें, हमारे असलाफ के बारे में बताएं, हमारे पैगम्बरान के बारे में बताएं, हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बताएं, अहले बैत के बारे में बताएं, सहाबा के बारे में बताएं, ताकि कम से कम वो इतना अवेयर रहें कि किसके बारे में क्या कहना है। साहिल साहब, जिस तरह से पिछले जुमा को यानी कि 10 जून को बंद का ऐलान हुआ और जो हालात पैदा हुए कानपुर में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, इसको देखते हुए आपको लगता है कि आगे भी इस तरह से गैर मुनज़्ज़िम कोई बंद का ऐलान हो या कोई रैली निकले ऐसे हालात में, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से हमारी कौम उन हालात का शिकार हुई है या हो रही है, मेरा ये ज़ाती मशवरा ये है कि ऐसे हालात में हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारी कौम के ख़िलाफ़ जाता हो, हमारे जवानों के ख़िलाफ़ जाता हो, जिससे हमारी जवानों की जानें तलफ होती हो। देखिए, बंद का जो है, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि जो बंद का ऐलान हुआ था पिछले जुमा को, गैर मुनज़्ज़म था, किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। कौन लोग थे? हमने पहले कहा साजिश थी, और वो जमातें जो भगवा जमातें वो चाहती हैं मुसलमान सड़क पर आए। आप सोशल मीडिया पर जाइए, कमेंट्स पढ़िए, कमेंट्स की भरमार है। आप अगर एक कमेंट करेंगे, एक कमेंट करेंगे तो आप एक के पीछे 1000 कमेंट आते हैं आपकी मुखालिफत में, और सब बोलते हैं बहुत अच्छा, वाह वाह, आज किसी का घर गिराया जा रहा है और ये लोग आनंद ले रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। किसी की हड्डी तोड़ी जा रही है तो वाह वाह बाबा जी, वाह मामा जी। इस तरह की बातें जो आ रही हैं, तो हमें इनका आलेकार नहीं बनना है। मैं ये नहीं कहता कि बंद नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप रैली ना निकालें, लेकिन उसके लिए साजगार हालात, हम ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें हमको सारा सबक दिया गया है, सारे वाक़यात मौजूद हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलह हुदैबिया हो रही है, मिसाक़ मदीना में हमारे सामने है, उम्मत वादा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो भी हमारे सामने है। तमाम चीज़ें हमारे सामने कि किस वक्त पर हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। जज्बाती होकर हम ऐसे कदम ना उठाएं, इसका नुकसान और खमियाजा हमारी पूरी मिल्लत को भुगतना पड़े और पड़ रहा है।